नमस्कार विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम एकांकी बहुत बड़ा सवाल के कथ्य यानी कि उसकी अंतर्वस्तु यानी कि कथानक के संबंध में बात करेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में हमने एकांकीकार नाटककार मोहन राकेश के जीवन परिचय और उनके रचना संसार के विषय में चर्चा की थी तथा उनका जो दृष्टिकोण साहित्य के प्रति है उसको भी समझने का प्रयास किया था। इनकी एकांकी बहुत बड़ा सवाल लेखक की एक महत्वपूर्ण एकांकी है। इस एकांकी को आप पूरा पढ़ें, उसके पश्चात आप इसकी अंतर्वस्तु के संबंध में अनुमान लगा सकेंगे। वस्तुतः इस एकांकी में लेखक ने निम्न वेतनभोगी कर्मचारियों की मध्यवर्गीय, विशेष रूप से निम्न मध्यवर्गीय मनोवृत्ति को कई दृष्टिकोणों से उजागर किया है। पूरे देश में वर्तमान समय में इस प्रकार के कर्मचारी एकजुट होकर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कभी सामूहिक संघर्ष नहीं करते हैं। हालांकि इन कर्मचारी संगठनों का अस्तित्व समस्याओं के समाधान के लिए ही किया गया है, लेकिन वो अपने मूल उद्देश्य से पूर्णतया दूर हैं। वे आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं तथा एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। इन सभी संगठनों का कार्य अपनी अपनी राजनीति करना तथा अपने अपने दाव पेचों को खेलना है। ये दूसरों की त्रुटियों की छानबीन करते हैं और अपनी बड़ी से बड़ी त्रुटि या गलतियों पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। ये उनका औचित्य सिद्ध करते हैं। इसे ही एकांकीकार ने अपना विषय बनाया है। इस एकांकी की अंतर्वस्तु का एक दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है आधुनिकतावादी भावबोध की अलगाव की भावना प्रस्तुत करना, जो कि मोहन राकेश और उनके जो समकालीन रचनाकार हैं उनकी रचनाओं की एक महत्वपूर्ण विशेषता बनकर उभरी, विशेष रूप से स्वातंत्र्योत्तर युग में। प्रस्तुत एकांकी के सभी पात्र राम भरोसे श्याम भरोसे को छोड़कर अलग अलग व्यक्ति हैं जो एक दूसरे को अपना विरोधी मानते हैं। वे अपने अपने हितों को भी एक दूसरे से अलग मानते हैं। परस्पर ईर्ष्या द्वेष उन सभी की एक समान विशेषता है, यानी ये विशेषता हमें सभी पात्रों में देखने को मिल जाएगी। इनके नाम अलग हैं किंतु इनका जो चरित्र है वो एक जैसा ही है। ये अवसरवादी है, अस्थिर है। अवसरवादिता, अस्थिरता और अनिर्णय की अपनी स्थिति के कारण इस तथाकथित संगठन के सभी पात्र भद्र समाज रूपी मशीन के पुर्जे बनकर सामने आए हैं। समाज की इस वास्तविकता को ही एकांकीकार ने बहुत बड़ा सवाल शीर्षक एकांकी की अंतर्वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया है। तो निश्चित रूप से इसका जो भी शीर्षक है वो इस पूरे कथ्य के साथ न्याय करने वाला है, यानी पूर्णतया सार्थक शीर्षक जो है वो लेखक ने इसमें प्रयुक्त किया है। और अलगाव, निरर्थकता बोध आदि आधुनिकतावादी जो भावबोध हैं उसको इस एकांकी का विषय माना जा सकता है। इस प्रकार के जो भी अलगाववादी विचारधाराएं थी ये हमें स्वतंत्रता पूर्व समाज में देखने को नहीं मिलती थी। ये स्वतंत्रोत्तर भारत की ही एक कुछ विशेषताएं, कुछ कमियां हम मान सकते हैं, जिनको कि इन लेखकों ने समकालीन मोहन राकेश और इनके जो भी समकालीन लेखक थे उन्होंने पकड़ा और अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त किया है। बहुत बड़ा सवाल मोहन राकेश की एक व्यंग्यपूर्ण एकांकी है।
यानी कि इन्होंने समाज और उसकी जो अलग अलग हिस्से हैं, सामाजिक संगठन हैं, इन सभी पर व्यंग्यात्मक शैली में प्रहार किया है। यह आज की प्रशासनिक व्यवस्था पर भी तीखा व्यंग है। एकांकी से ध्वनित होता है कि प्रशासनिक स्तर पर होने वाली मीटिंगें, सभाएं, समितियों में जो भी बातचीत है वह सब कुछ एक समान है। उसमें व्यावहारिक स्तर पर कुछ भी क्रियान्विति नहीं होती, केवल हवाबाजी है, यानी हवाई बातें हैं। एकांकी में लो ग्रेड वेलफेयर सोसाइटी की एक बैठक होती है। सभी प्रतिभागी चिंता व्यक्त करते हैं कि आज किसी को ना समय है, समय की चिंता है, ना कार्य पूर्ण होने की। वे लोग इसी चिंता में परस्पर छींटाकसी करते रहते हैं और एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। आज के और व्यक्ति और समाज पर यह लेखक ने तीखा व्यंग प्रस्तुत किया है कि आज का समाज निरर्थक और बेमानी, बेकार हो गया है। कोई भी अपने दायित्व, कर्तव्य और मर्यादा की चिंता नहीं करता। केवल दांवपेच खेलना और अपने आप को काम से बचाए रखना ही अकर्मण्यता सभी के मन में घर कर गई है। वो इसी में अपना अहम तलाश करते हैं। सब अपने अपने अहम को आगे रखते हैं, इसलिए परस्पर ना सहयोग करते हैं और ना ही जिम्मेदारी की कोई भावना है। समस्याओं का सही समाधान कैसे हो, यही इस एकांकी का सबसे बड़ा सवाल है। आज का मनुष्य मानवता से दूर हो गया है। यह व्यवहार के स्तर पर पशु के समान हो गया है। एकांकी की भाषा कथ्य के पूर्ण रूप से अनुकूल है और इसके संवाद भी चुटीले हैं। इसमें व्यंग्य की तेज धार हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लेखक का जो भी उद्देश्य है इसमें वे पूर्ण रूप से सफल रहे हैं। कहानी में, इस एकांकी में घटनाओं की कोई अधिकता नहीं है, कोई भी विशेष घटना नहीं है। केवल तत्कालीन परिस्थितियों को, सामाजिक परिस्थितियों को और जो भी पात्र हैं इनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को उजागर करने का प्रयास यहाँ लेखक ने किया है और इसमें लेखक को पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हुई है।